एसिड बेस एंड साल्ट, क्लास 10th का ये चैप्टर है ये, एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि नमक। तो सबसे पहले जाना कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस के बारे में हम जानेंगे, क्या होता है। देखिए, पहले एक मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है, उसके बारे में है। फिर एसिड टेस्ट सावर वाइल बेस टेस्ट बीटर। एक मिसकॉन्सेप्शन है कि एसिड का स्वाद थोड़ा सावर होता है और बेस का स्वाद क्या होता है, तीता होता है, नहीं बीटर होता है, एक खट्टा एक तीता। देखिए, देयर आर ऑल्सो सम एसिड व्हिच टेस्ट बीटर। कुछ एसिड ऐसे हैं जिसके टेस्ट क्या है, बीटर है, यानी तीता है, कड़वा है। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी टेस्ट बीटर बट इट इज़ नॉट बेसिक इन नेचर। देखिए, कहने का मतलब यह है कि कॉफ़ी का जो टेस्ट होता है ना, वो कड़वा होता है, लेकिन वो नेचर में बेसिक नहीं है। इट इज़ नॉट बेसिक इन नेचर। कॉफ़ी इज एसिडिक नेचर। कॉफ़ी कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, यानी अम्लीय नेचर का होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्विनिक एसिड इन इट। इसमें एक एसिड होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्विनिक एसिड। यहाँ पे क्विनिक अम्ल, क्विनिक अम्ल के कारण ही क्या होता है, कॉफ़ी क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। फिर हमारा है कि सो दैट द करेंट स्टेटमेंट इज एसिड आर जनरली सावर इन टेस्ट। और इसी स्टेटमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि एसिड क्या होता है, एसिड जनरली सावर होता है स्वाद में। अब समझ में आया ना, क्योंकि कॉफ़ी कैसा होता है, कड़वा होता है, जबकि एसिड का स्वाद क्या रहा है, एसिड का टेस्ट कैसा है, जनरली सावर है। अब देखिए, द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। एसिड वर्ड जो है ना, और लैटिन वर्ड एसिडस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब सिमिलर टू एसर विच मीन्स सावर। इसका मतलब क्या होता है, सावर होता है, ठीक है, यानी कि खट्टा। अभी बात समझ में आ गई कि एसिड जो है वो लैटिन वर्ड है, एसिडस से मिल बना हुआ है, जिसका मतलब होता है क्या चीज़, सावर, यानी कि खट्टा। फिर है एन एसिड इज डिफाइंड एज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल डोनेटिंग प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस। एसिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, शामिल हो, और वो कैपेबल हो क्या हो, अपना प्रोटॉन डोनेट करने के लिए, दान करने के लिए, जिसमें कि हाइड्रोजन आयन होता है, दूसरे सब्सटेंस को, यानी कि ऐसा पदार्थ जो अपना हाइड्रोजन क्या करता हो, दूसरे पदार्थ को डोनेट कर देता हो, दान कर देता हो, उसमें एक प्रवृत्ति होगी, क्षमता होगी, तो एसिड बन सकता है, कहला सकता है। अब ए बेस इज डिफाइंड एज ए मॉलिक्यूल एबल टू एक्सेप्ट। बेस क्या कर सकते, कैसे, एक मॉलिक्यूल एबल टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। एक क्या है ना कि जो बेस होता है, हम उसको डिफाइन करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल क्या है, एबल टू एक्सेप्ट ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा क्या बना रहा है, आयन, हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। एक एसिड से हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, वो बनाने में कैपेबल हो, एबल हो। क्या है ये, ए बेस इज डिफाइंड एज मॉलिक्यूल एबल टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। अब देखिए, फिर हमारा एक पॉइंट जो है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि एसिड आर जनरली सावर इन टेस्ट। एसिड क्या होता है, सामान्यतः खट्टा होता है, जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को देता है इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन क्या करता है, ये शामिल रहता है। दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू द रेड। जो ब्लू लिटमस है ना, उसको क्या करता है, सॉल्यूशन में डालने पर उसको लाल में बदल देगा, यानी कि लिटमस पेपर जो होता है, उसको आप जब एसिड में डुबाएंगे तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। अब है कि बेस आर बीटर इन टेस्ट। जो बेस होता है वो क्या होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है, यानी क्षार। बेस को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो बेस क्या होता है, कड़वा होता है टेस्ट में, और वो हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, देता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देता है वो इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या करता है, वो देता है। एंड दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। वो रेड लिटमस सॉल्यूशन जो होता है उसको ब्लू में क्या कर देता है, बदल देता है। दे फॉर्म ए सॉपी टेक्सचर। ये एक सॉपी टेक्सचर को क्या करते हैं, बनाते हैं, साबुन की तरह मुलायम एक टेक्सचर को बनाते हैं। एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम लोग कि दे आर स्लिपरी टू टच। जब उसको हम छुएंगे ना तो बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होगा, जैसे साबुन को छूने पर कैसे स्लिप होता है,
आप नहा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, साबुन अगर भीगा हुआ है तो आप जब छुएंगे उसको, दाबेंगे तो साबुन क्या होता है, स्लिप कर जाता है। तो यानी कि बेस क्या होता है, स्लिपरी होता है, आसानी से क्या हो जाएगा, वो फिसल जाएगा। तो यहाँ तक जो हमारा था इंट्रोडक्शन के साथ साथ एसिड और बेस के बारे में कुछ बातें हमने यहाँ पे समझा। एसिड क्या होता है, कड़वा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, यहाँ पे हम किसके माध्यम से समझेंगे, कॉफ़ी के माध्यम से, कि कॉफ़ी का नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें क्यूनिक एसिड मौजूद होता है। इस स्टेटमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि एसिड क्या होता है, कड़वा होता है, सावर होता है, ठीक है। जबकि क्या है, हमने पढ़ा है कि एसिड यहाँ पे जो है वो क्या है, उसकी नेचर कैसी है, कड़वी है। तो कड़वी इसलिए कि उसमें क्यूनिक अम्ल होता है इसलिए, जबकि एसिड का जनरली टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। और बेस का जनरली टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है, यानी कड़वा होता है। ये एसिड खट्टा और बीटर कौन होगा, बेस होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे। अब जानना है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के स्वाद के बीच में हमको क्या करना है, अंतर बताना है। देखिए, टू आइडेंटिफाई दैट ए सब्सटेंस इज एन एसिड, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो क्या टेस्टिंग इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, क्या टेस्टिंग ही उसका एक बेस्ट ऑप्शन होगा, पॉसिबल है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे कि इसका आंसर होगा नो, दिस कैन बी डिजास्ट्रस, ठीक है, डिजास्ट्रस, और सम एसिड एंड बेस आर हाईली कोरोसिव। ये क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ये डिजास्ट्रेबल है, यानी आपको नुकसान कर सकता है, आप क्या कर सकता है, एक तरह से जख्मी कर सकता है। एंड बेस आर हाईली कोरोसिव, दे प्रोड्यूस ए बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड डैमेज इट। ये आपके शरीर के स्किन पे ना आपको क्या बोलते हैं, बर्निंग जैसा फील कराएंगे, सेंसेशन कराएंगे, कि आपको पूरा जला देगा ये। तो याद रखेंगे कि क्या है कि इसका आंसर होगा कि नो। पहली चीज़ नो, क्यों नो होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिजास्ट्रेबल होता है। और एसिड और बेस क्या होते हैं, हाईली क्रोसिव होते हैं, कि ज्वलनशील होते हैं, जो इतना ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा अग्नि पैदा कर देंगे, यानी कि जला देंगे आपको, कि आपकी स्किन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अब है कि बेस आर ऑलवेज बीटर इन टेस्ट। बेस क्या होता है, हमेशा स्वाद में कड़वा होता है। बट एसिड कैन बी बोथ सावर एंड बिटर, लेकिन एसिड स्वाद में क्या होता है, दोनों होता है, कड़वा भी होगा और खट्टा भी होगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड और बेस बाय टेस्टिंग देम। और इसी कारण ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस को टेस्ट के आधार पर हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी कि हम उसमें अंतर नहीं कर सकते हैं कि वह क्या है, क्या बोलते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वह पॉसिबल है कि नहीं है। यानी कि ये अंतर करना क्या है, कठिन है। एसिड और बेस को हम टेस्ट के आधार पे अंतरित यानी कि डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। अब हमारा है एक पॉइंट यहाँ पे कि सम केमिकल सब्सटेंस शो ए शार्प चेंज। बहुत से केमिकल सब्सटेंस होते हैं ना, वो बहुत शार्प चेंज को दिखाते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से क्या होता है, बदलाव को दिखाते हैं। इन देयर कलर और ऑर्डर, अपने कलर में, ठीक है, यानी रंगों में, और अपने ऑर्डर में। इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम, या एसिडिक मीडियम हो, एसिडिक हो, या वो बेसिक मीडियम हो, उसमें ये बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, ये आपको दिखाते हैं, रंगों को अपने बदलते हुए गंधहीन हो जाएंगे। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एसिड और बेस इंडिकेटर, उनको जो बताते हैं कि वह सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है वो, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर डेट शो ए चेंज इन कलर, यानी कि जो हमारे क्या करते हैं, इंडिकेटर वही है जो क्या करता हो, कलर को दिखाता हो, कलर चेंज हो रहा है नहीं। इंडिकेटर वह दिखाता है कि उसके ऑर्डर में चेंज हो रहा है या नहीं। दो चीज़ें हमने यहाँ पे समझा कि हम स्वाद के अनुसार, स्वाद के आधार पे एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, अंतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एसिड क्या होता है, बेस तो हमेशा कड़वा होता है, लेकिन कभी कभी एसिड क्या होता है, दोनों रहता है, कड़वा भी रहता है और बिटर भी होता है। इसलिए आइडेंटिफाई करना क्या है, डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है टेस्ट के आधार पे। यहाँ आपने समझा कि केमिकल चेंज बहुत तेज़ी से होता है, जिसमें आपको कलर और ऑर्डर का क्या होगा, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में बहुत तेज़ी से बदलाव दिखाई देगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। इसको क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, जो कलर और ऑर्डर को
चेंज करता हो। ठीक है। अब एक इंडिकेटर दैट शो चेंज इन कलर, यानी कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो कलर में चेंज को दिखाते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होगा सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला नाम आएगा आपका लिटमस सॉल्यूशन का। इसमें हो इंडिकेटर न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि एसिड का भी सॉल्यूशन है और बेस का भी। तो लिटमस पेपर का न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखेंगे तो पर्पल कलर का हो जाएगा, एसिड में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू हो जाएगा। हल्दी टर्मरिक क्या होता है, ये न्यूट्रल में येलो दिखता है, एसिड में भी येलो दिखेगा, जबकि बेस में क्या होगा, ये रेड हो जाएगा। अब है हाइड्रेंजिया फ्लावर। ठीक है, हाइड्रेंजिया फ्लावर क्या है ना कि न्यूट्रल में ब्लू रहेगा, एसिडिक में ब्लू रहेगा, जबकि बेसिक में क्या हो जाएगा, पिंक, यानी कि ये गुलाबी हो जाएगा। जबकि सिंथेटिक में ना, सिंथेटिक इंडिकेटर में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे फेनोल्फैथलीन है, फेनोल्फैथलीन जो है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। न्यूट्रल में क्या होगा, कलरलेस, एसिडिक में भी कलरलेस हो जाएगा और बेस में भी क्या होगा, पिंक हो जाएगा, यानी कि ये भी गुलाबी है। अब है दूसरा हमारा मिथाइल। मिथाइल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल में ऑरेंज, एसिडिक में रेड और बेस में क्या हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। ठीक है। अब जानना हम लोगों को है लिटमस के बारे में। लिटमस क्या है, लिटमस से हम लोग कैसे इंडिकेटर को पता करते हैं। इट इज द पेल पर्पल कलर डाई ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन दैट बिलोंग टू द थैलोफाइटा गिवन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर जो थैलोफाइटा का क्या है, डिवीजन है, उसमें एक लाइकेन होता है। ठीक है, इसी लाइकेन से क्या किया जाता है, एक कलर को ऑब्टेन किया जाता है, डाई को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, जो पेल पर्पल कलर का होता है। ठीक है, और उसी से बनता है लिटमस। तो लिटमस में आप देखिएगा ना, एसिडिक जब होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक में क्या बात कर रहे हैं, तो लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, यानी कि एसिडिक में क्या होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल में पेल पर्पल लिटमस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जबकि बेसिक में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा। यानी बेस को जो देखना होगा आपको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में देखना होगा, न्यूट्रल देखना है तो पेल पर्पल देखना होगा सॉल्यूशन, और एसिडिक होगा तो रेड लिटमस सॉल्यूशन को हम लोगों को देखना होगा। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिकेटर कैसे अपने कलर को बता रहा है। इंडिकेटर दैट शो चेंज इन कलर, कैसे कलर में बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, हम इन इंडिकेटर के माध्यम से आसानी से समझ गए। अब आप चाहें तो इसको नोट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ हमें समझ में नहीं आया है, आप उसको कमेंट करें। वीडियो को आप लोग देखें, बने रहें और हम लोग आगे ही ऐसे निरंतर अपने कार्यक्रम को, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब जानना है टाइप ऑफ लिटमस। ठीक है, क्या है, टाइप ऑफ लिटमस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए लिटमस जनरली 3 तरह का होगा। पहला रेड, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा ब्लू। जो रेड लिटमस होता है ना, रेड लिटमस में इन जब बेस में हम इसको डुबाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और एसिड और न्यूट्रल में इसका कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा। यानी कि बेस में नीला रंग का रहेगा और एसिड और न्यूट्रल में लाल रंग का। जबकि न्यूट्रल में हम देखेंगे जब, तो जब बेस में डुबाएंगे, बेस देखा जाए लिटमस पेपर में न्यूट्रल में होगा तो बेस कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, एसिड में रेड कलर का होगा और न्यूट्रल में पर्पल। ठीक है, जबकि ब्लू लिटमस को हम देखेंगे जब बेस में डुबाएंगे तो ब्लू, न्यूट्रल में ब्लू और एसिड में जब डुबाएंगे तो ये हो जाएगा रेड, यानी लाल हो जाएगा। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग कि बेस में ब्लू, रेड भी है, लाल लिटमस बेस में ब्लू हो जाता है और एसिड और न्यूट्रल में लाल ही रहता है। क्योंकि न्यूट्रल में क्या होगा, बेस में ब्लू होगा, एसिड में लाल होगा,
न्यूट्रल में पर्पल होगा, बेस ब्लू में क्या होगा, लिटमस ब्लू, लिटमस बेस में ब्लू हो जाएगा, न्यूट्रल में ब्लू होगा और एसिड में लाल हो जाएगा। अब है इंडिकेटर दैट शो चेंज इन ऑर्डर, यानी कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो शो करते हैं सुगंध में, स्मेल में। तो देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में एसिडिक सोल्यूशन है और बेसिक सोल्यूशन है। तो प्याज का छिलका होता है ना, कपड़े पर लगा है तो एसिड में उसका स्मेल सेम रह जाएगा, उसमें बदलाव नहीं होगा, जबकि बेस में उसका स्मेल क्या हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा। वनीला का क्या होगा, स्मेल रिमेन सेम इन एसिड बट स्मेल वैनिश इन बेसिक सॉल्यूशन। क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल, स्मेल रिमेन सेम, उसका एसिड में भी स्मेल क्या रहेगा, सेम रहेगा, नहीं बदलेगा, जबकि बेसिक में क्या होगा, उसका स्मेल वैनिश कर जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। तो ये था हमारा ऑर्डर इनसे स्मेल के बारे में कि कौन कौन से एसिडिक में कैसे होते हैं और बेस में कैसे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस के आधार पे हम लोग एसिड को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो पहला है ऑर्गेनिक सोर्स। ऑर्गेनिक सोर्स में हमको जानना है, इसमें होगा प्लांट्स एंड एनिमल, ये ऑर्गेनिक है। और स्पेशल कंडीशन यह है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एंड एटलीस्ट वन कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। इसमें है ना, कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, कार्बन जो है ना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये है आपका ऑर्गेनिक में। अब कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ पे फ्रूट्स के नाम ऑर्गेनिक एसिड में, कि सिट्रस फ्रूट में होता है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड होता है, टेमरिंड में टाइटरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, नेटल स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, एंट के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, और कर्ड दही में लैक्टिक एसिड होता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इनऑर्गेनिक में है कि सोर्स क्या है, रॉक एंड मिनरल्स, यानी चट्टान और खनिजों से क्या मिलता है हमको, इनऑर्गेनिक। तो एग्जाम्पल में है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और हमारा कार्बनिक एसिड H2CO3, ये हमको मिलता है इनऑर्गेनिक से। लेकिन अब एक क्वेश्चन है कि वाई कार्बोनिक एसिड इज कंसीडर एंड इनऑर्गेनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को ना इनऑर्गेनिक एसिड क्यों कंसीडर किया जाता है, तो देखिए कार्बोनिक एसिड कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, दोनों होता है, हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है, बट इट इज कंसीडर एज इनऑर्गेनिक एसिड। लेकिन इसको इनऑर्गेनिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि द स्पेशल कंडीशन दैट इज कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, एक स्पेशल कंडीशन होता है जहाँ पे कार्बन क्या होता है ना, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, इज नॉट फॉलो बाई कार्बोनिक एसिड। लेकिन वो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड के साथ वो फॉलो नहीं करता है, इसीलिए क्या होता है, ये हमारा कार्बोनिक एसिड कंसिडर इनऑर्गेनिक नहीं होता है। लेकिन आगे हम लोग समझेंगे इक्वेशन के माध्यम से। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये दोनों किससे मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, और ये बन रहा है कार्बोनिक बॉन्ड H2CO3, जिसमें क्या शामिल है, कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों इसमें क्या हैं, शामिल हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इसको हम अभी आगे और चलेंगे तो हम समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है कि हम इसको इनऑर्गेनिक एसिड कंसिडर क्यों करते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी था कि कार्बन एसिड कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन बट इट इज़ कंसिडर एज एन इनऑर्गेनिक एसिड बिकॉज द स्पेशल कंडीशन दैट इज कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन इज नॉट फॉलोड बाई कार्बोनिक एसिड। यानी कार्बोनिक एसिड जो है ना, वो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड को फॉलो ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो था हमारा क्या केमिकल रिएक्शन जो हम देखा कि CO2 + H2O क्या बन रहा है, H2CO3 बन रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और क्या वाटर मिल करके बन रहा है कार्बोनिक एसिड। जबकि हमको पता है CO2 और H2O रिलीज किससे होंगे, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलीज होंगे। और यहाँ पे कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि अब इसको अच्छे से समझते हैं कि कार्बोनिक एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड कंसिडर क्यों करते हैं अपने। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि इनऑर्गेनिक के में क्या है, प्लांट्स एनिमल, इनऑर्गेनिक में है रॉक एंड मिनरल्स। वहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, एटलीस्ट वन कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड क्या है, इसका एग्जाम्पल है। और ये कुछ क्या है, एसिड के नाम है
किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। देखिए, तो अब ये जानना था हम लोगों को कि कार्बोनिक एसिड वो क्यों नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि बट डज नॉट फॉलो द कंडीशन दैट एटलीस्ट वन कार्बन इज बॉन्डेड। ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है जहाँ कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ एटलीस्ट एक बॉन्ड को नहीं बना पाता है। दैट इज वाई कार्बन इज कंसिडर्ड एज द इनऑर्गेनिक एसिड। और इसी कारण हम कहते हैं कि कार्बन क्या है, एक इनऑर्गेनिक, कार्बोनिक एसिड क्या है, एक इनऑर्गेनिक एसिड है। क्यों? क्योंकि वह हाइड्रोजन के साथ क्या नहीं कर पा रहा है, एटलीस्ट वन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। ठीक है, उस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब जाना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड के कुछ भौतिक क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको जानेंगे। देखिए, पहला है कि फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक स्टेट के बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में। सम एसिड आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। कुछ एसिड जो होता है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, बाकी और भी जितने होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम के तापमान पे जो एसिड होते हैं कुछ लिक्विड होते हैं, बाकी कुछ सॉलिड होते हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग फिजिकल स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस ये रूम टेम्परेचर पे, और इसमें एसिड कौन कौन है। देखिए, सॉलिड में होगा आपका बैरिक एसिड H3BO3 होगा, टाइटेरिक एसिड होगा C4H6O6, और ऑक्सैलिक एसिड COOH और 2। तो ये हमारा तीन जो है ना सॉलिड है, कौन कौन, बैरिक एसिड, टाइटेरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहता है। जबकि लिक्विड फॉर्म में जो एसिड रहता है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कार्बोनिक एसिड H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पर, यानी कि रूम के तापमान पे, कमरे का जो तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर यह भौतिक स्थिति, भौतिक स्वरूप को क्या देख सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं कि सॉलिड कौन है, बैरिक, टाइटेरिक और ऑक्सैलिक। जबकि लिक्विड में है हाइड्रोक्लोरिक HCl, H2CO3, H2SO4 और HNO3। देखिए, अब दूसरा पॉइंट हमारा है कोरेसिव नेचर, यानी कि क्षयकारी प्रवृत्ति। क्षयकारी प्रकृति में है कि जनरली ऑल द मिनरल एसिड आर कोरोसिव एंड कैन कॉज पेनफुल बर्न इफ फॉलन ऑन द स्किन। ऑर्गेनिक एसिड आर नॉट कोरेसिव। ये जो एसिड है ना वो क्या होता है कि जनरली ये मिनरल एसिड है, ठीक है, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोरेसिव होता है, ये क्षयकारी होता है। जहाँ भी गिरेगा शरीर पे एक बहुत तेज़ दर्द द्वारा जलन करेगा वो, यानी कि आपके शरीर पर गिरा तो जलन भी होगा और दर्द भी होगा, आपकी स्किन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। जबकि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, वो नुकसानदेह नहीं होता है, वो कोरेसिव यानी क्षयकारी नहीं होता है। अब है कि ऑल एसिड आर स्टार्टेड इन ग्लास एक्सेप्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। वाई, यानी कि सभी एसिड जो है ना ग्लास में क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं ग्लास से, लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो क्यों नहीं होता है, वो जानना है। देखिए, ड्यू टू द कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड एंड केमिकल इंटर्न ऑफ ग्लास, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्षयकारी होता है। अभी क्षयकारी प्रकृति के कारण, एसिड अपने क्षयकारी प्रकृति के कारण तथा केमिकल इंटर्न, रासायनिक इंटर्न किस ग्लास में, एसिड आर स्टार्टेड इन ग्लास, इसीलिए एसिड क्या होता है, ग्लास में स्टार्टेड होता है। कंटेनर एक्सेप्ट हाइड्रोफ्लोरिक, यानी कंटेनर में क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोफ्लोरिक को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन है। फिर कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ ग्लास एंड कोरोड इट। ये जो होता है ना ग्लास से क्या कर देता है, रिएक्ट कर जाता है, कौन, ये हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सो इट इज स्टार्टेड इन पॉलीइथिलीन और टेफ्लॉन, इसीलिए पॉलीइथिलीन में या टेफ्लॉन में क्या होता है, शुरुआत कर जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानना है कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले है कि रिएक्शन विथ मेटल। ये तो पहला है कि वो मेटल के साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन करता है। तो डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटालिक साल्ट। ये डाइल्यूट एसिड जो होता है ना, मेटालिक एसिड से क्या होता है, वो मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटालिक साल्ट बनाता है। एंड हाइड्रोजन गैस विथ द इफर्वेसेंस ऑफ, यानी उसका जो हाइड्रोजन गैस बनाता है किसके साथ, वो
इफर्वेसनेंस के साथ। अब है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, यानी रिएक्शन जब होगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। जब मेटल किसी डाइल्यूट एसिड से क्या होता है, रिएक्ट करता है, तो साल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जिंक है, अब इसमें डाइल्यूट HCl मिलाएंगे हम, जब हम जोड़ेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन रहा है, ZnCl प्लस 2 प्लस हाइड्रोजन, यानी यहाँ जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। जब यहाँ मैग्नीशियम है और डाइल्यूट H2SO4 से क्या बना रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो MgSO4 बना रहा है। ठीक है, साथ ही साथ क्या बना रहा है, H2O भी हमको दिखाई दे रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में इसका है रिएक्शन विथ मेटल। थैंक यू। अब हम लोग जाना है एक्सपेरिमेंट, इसमें एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन सा है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इवॉल्व हाइड्रोजन, यानी कि हम एक हाइड्रोजन का क्या है ना कि जो इवॉल्व हाइड्रोजन है उसका हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है ना कि कह रहा है ना कि ऑन ब्रिंगिंग ए बर्निंग स्प्लिंटर, देखिए हमने यहाँ पे एक बर्निंग स्प्लिंटर लाया है। ठीक है, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब और बीकर इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस, ए स्क्विकी पॉपअप साउंड इज हियर्ड, दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। वहीं पे क्या होता है ना कि एक स्क्विकी पॉपअप की आवाज़ आती है, इससे ये पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस क्या था, मौजूद था, विच इज हाईली इन्फ्लेमेबल, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, ज्वलनशील था। एक्सप्लोडेड व्हेन इग्नाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब वह हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्या किया गया, जब उसको दिखाया गया, मतलब आग को इग्नाइट किया गया, स्टार्ट मतलब इग्नाइट यानी कि स्टार्ट किया गया, ज्वाला को क्या किया गया, प्रज्वलित किया गया वहाँ पे ताकि उसमें आग लगे, तब हमको क्या मिलता है, तो देखिए वहाँ मिलता क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, डिनोटिंग मिक्सचर, उसको हम लोग बोलते हैं डिनोटिंग मिक्सचर। ठीक है, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो डिनोटिंग मिक्सचर होगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि हमारे सामने एक बीकर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बीकर है, और बीकर में क्या भरा हुआ है, पानी। बीकर में यहाँ क्या भरा हुआ है, ये पानी, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पानी है। ये हमारा बीकर हो गया, ये हो गया टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर ये गोल गोल आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस है। ये क्या है, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस है। लेकिन जब ये बर्निंग स्प्लिंटर को यहाँ रखा गया टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आग दिखाई देगा और यहीं पे एक पॉपअप का आवाज़ भी आएगा, एक साउंड जनरेट होगा, स्क्विकी पॉप का एक साउंड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो जब ये साउंड जनरेट होगा तो हमको क्या पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति भी थी। और नीचे ये जो हमारे सामने है ना ब्लैक वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, मिक्सचर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोटिंग मिक्सचर। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है ना कि जब ये बर्निंग स्प्लिंटर को लाया जाता है तो जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो क्या करता है, एक आवाज़ के साथ, मतलब आग लगता तो है लेकिन एक आवाज़ भी होता है वहाँ पे, क्योंकि पॉपअप का आवाज़ होगा और उसमें आग लगा रहेगा या आग लग जाएगा। देखिए अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट पर हमको एक निष्कर्ष मिलता है, वो निष्कर्ष यह है कि स्क्विकी पॉपअप साउंड कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो स्क्विकी पॉपअप साउंड है ना वो कन्फर्म करता है कि इसमें क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, जो क्या है, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ज्वलनशील है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, एंड एक्सप्लोडेड व्हेन इग्नाइट, और जैसे वो इग्नाइट हुआ वो क्या हुआ, उसमें अचानक से एक आवाज़ हुई, आग लगा, जो हवा की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऐसा हमको पता चलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट को आप अपने कॉपी में क्या करेंगे, अपने नोटबुक में अच्छे से ड्रा करेंगे, एक्सपेरिमेंट को बनाएंगे, ताकि
आपको बेहतर ढंग से क्या रहे, याद रहे कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ दिखाया जा रहा है, बनाया जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इवॉल्व हाइड्रोजन था, यानी कि केमिकल चेंज जो हो रहा है ना एसिड और बेस के बीच में, उसी के विषय पर ये क्या था उसका ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट का एग्जाम्पल था। तो हम लोग अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। तो हम लोग मिलेंगे उससे अगले वीडियो में। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो बने रहिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। अब इसको